हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है टाइप ऑफ नेगोशिएशन। इससे जो पहला प्रॉपर डेफिनेशन और उसके बारे में नेगोशिएशन के बारे में जहां हमने जाना था वो वीडियो हमने ऑलरेडी देख रखी है और मैंने अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएगी। तो आज जो हम देखेंगे वो है टाइप ऑफ नेगोशिएशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो जो नेगोशिएशन है ना वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं ना तो दो बेसिक टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन एंड सेकंड है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन जो है ना वो विन लॉस वाली सिचुएशन है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर अगर दो पार्टीज हैं वो नेगोशिएशन कर रही है तो एक पार्टी को क्या होगा, विन होगा, यानी कि एक पार्टी को अपने जो बेनिफिट्स है, गोल्स हैं, डिजायर्स हैं वो मिल जाएंगे। बट जो सेकेंड पार्टी है हो सकता है उसको लॉस हो जाए। ठीक है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन वाली। एंड जो सेकंड है यहाँ पे इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, इसके अंदर विन विन वाली सिचुएशन होती है, यानी कि जो बोथ पार्टीज हैं उन दोनों को बेनिफिट्स, गोल्स एंड डिजायर फुलफिल करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और इसके और भी कुछ टाइप्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव से ही जुड़े हुए हैं, वो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ लेंगे। बट अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप्स का नेगोशिएशन होते हैं तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन के बारे में लिखना है। तो अब हम इन दोनों टाइप को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने में या फिर आपका जो भी होता है वाइवा वगैरह उसमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना आए। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन जो होती है ना वो विन लॉस वाली सिचुएशन होती है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि आप जाते हो कपड़े खरीदने के लिए किसी भी फेस्टिवल के लिए। आपने क्या किया, एक कपड़े पसंद कर लिए। अब आपने बोला, भैया ने बोला कि वो 500 रुपए का है। आपने बोला नहीं, मैं तो 300 ही दूंगी या दूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, भले चाहे वो भैया थोड़ा लॉस में जा रहे हो, उनको जो पड़ा हो वो 250 रुपये का पड़ा हो, उनको 50 रुपये का बेनिफिट मिल रहा हो आपको 300 में देने में, लेकिन वो फिर भी दे ही देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि चल थोड़ा ही कमाऊं लेकिन एटलीस्ट कमा तो लूंगा ना कुछ। तो उसमें क्या हुआ, जो भैया थे उनको थोड़ा सा लॉस हो, उनको 100 रुपये का लॉस हो गया ना, क्योंकि वो जो चीज़ 500 रुपये में दे रहे थे वो आप 300 में ले रहे हो, सॉरी 200 का लॉस हो गया। जो चीज़ वो 500 में दे रहे थे, ठीक है, आपने क्या करा, उसको आर्ग्यूमेंट्स करके, नेगोशिएशन करके उसको 300 में ले लिया और भैया वो लेके आए थे 250 में। तो उनको जहाँ पे 250 का फायदा हो रहा था वहां आपने उनको सिर्फ 50 रुपए का फायदा होने दिया। तो इससे क्या हुआ, आपकी तो जीत हो गई, आप तो वो नेगोशिएशन जीत गए, बट जो भैया थे वो नेगोशिएशन को लूज कर जाते हैं, यानी कि वो नेगोशिएशन में हार जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, भैया को इतने ज्यादा बेनिफिट्स और उनकी जो डिजायर्स थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, विन लॉस वाली सिचुएशन हो गई। ऑल्सो नॉन एज कंपैटिटिव नेगोशिएशन। ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन है ना उसको हम विन लॉस नेगोशिएशन भी बोलते हैं और साथ ही साथ कंपैटिटिव नेगोशिएशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पार्टीज आर डूइंग कन्वर्जेशन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, यानी कि जो पार्टीज है ना वो कन्वर्जेशंस कर रही हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कर रही हैं। वो किस लिए कर रही है, ताकि वो अपनी जो डिजायर्स हैं, अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको अचीव कर पाए। उन्हें मतलब नहीं है सामने वाले का लॉस हो रहा है या फिर उसका बेनिफिट हो रहा है, भाई हमारा बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन या कंपैटिटिव नेगोशिएशन। वन पार्टी गेन्स इज द अदर पार्टीज लॉस, यानी कि अगर एक पार्टी जो है इस डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन फिर कंपैटिटिव नेगोशिएशन में जीत जाती है तो ये चीज श्योर है कि जो सेकेंड पार्टी होगी ना उसका लॉस हो रहा है इसमें। ईच पार्टी एम टू मैक्सिमाइज देयर ओन बेनिफिट्स, यानी कि जो प्रत्येक पार्टी है, जो भी पार्टी है ना, दोनों पार्टीज हैं या दो से ज्यादा पार्टीज है ना, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि वो अपनी डिजायर्स को, अपने बेनिफिट्स को ना ज्यादा से ज्यादा कर सके, इवन ऑफ्टन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि वो वाली बात आ गई इसमें कि मेरा फायदा होना चाहिए, सामने वाले के चाहे जेब से जाए, वो वाली चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव जो नेगोशिएशन होता है वो क्या होता है। अब आपको मैं समझाती हूँ इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन जो है वो बहुत अच्छा नेगोशिएशन होता है जो कि विन विन सिचुएशन वाला होता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज को बराबर का लॉस हो रहा होता है, बराबर का बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं। इसका जो सेकंड नेम है वो है कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन। यानी कि इस नेगोशिएशन की सिचुएशन में ये होता है कि दोनों पार्टीज जो होती है, दो से ज्यादा पार्टीज भी अगर होती हैं वहां पे, तो इन सब का ना बेनिफिट हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक नुकसान में हो और एक प्रॉपर फायदे में हो। अगर नुकसान में होंगे तो उतना ही इक्वली दोनों होंगे और अगर बेनिफिट होगा तो दोनों को इक्वल ही होगा। पार्टीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वर्जेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। यानी कि
ये जो पार्टीज हैं जो आपस में नेगोशिएशन के लिए कन्वर्सेशन कर रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रही हैं, ये इसलिए कर रही हैं ताकि दोनों पार्टीज जो है ना वो एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंच सके जहां पे दोनों को इक्वल बेनिफिट हो रहे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक फायदे में जा रहा है दूसरा बेचारा नुकसान में जा रहा है, ठीक है। वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई ऑल पार्टीज नीड्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स, यानी कि इसका जो एम होता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का वो ये होता है कि जो पार्टीज है ना, जितनी भी पार्टीज हैं उन सबकी जो नीड्स और डिजायर्स हैं सबको प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और इससे क्या होता है, भला कि इसमें ऐसा हो कि एक या जो मतलब जो दो हैं या दो से ज़्यादा पार्टीज हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा हो, बट उसके बावजूद भी अगर वो दोनों थोड़ा थोड़ा नुकसान अभी ले लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। अब जब सामने वाली पार्टी देख रही है कि बंदा हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है, हमारे लिए वो अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा कम कर रहा है, अपनी डिमांड्स को कम कर रहा है, तो सामने वाले इंसान के मन में भी तो थोड़ा दया भाव आ जाएगा ना कि हाँ हमारे लिए ये करे तो हम भी तो इसके लिए कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो पार्टी होगी ना वो ये सोचेगी आने वाले टाइम में मैं इसके साथ बिजनेस करूंगा, तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होगा जो कि आने वाले टाइम के लिए उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऑल पार्टीज आर एबल टू गेन प्रॉफिट, यानी कि उस नेगोशिएशन में, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन में जो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं वो प्रॉफिट गेन करने के लायक बन जाती हैं। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इसमें आपको ऐसा समझ आ सकता है कि दो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, एक जो है वो क्या करता है, कार का बिजनेस करता है, एंड जो सेकंड पर्सन है ना वो क्या करता है, वो जो कार के जो पार्ट्स होते हैं ना उसका बिजनेस करता है। तो इसमें क्या होगा, जो कार के पार्ट्स का जो बिजनेस करता है ना वो अपना प्रोडक्ट बेचने आता है उस कंपनी में जो कि कार की सप्लाई करती है, ठीक है, कार बना के उनकी सप्लाई करती है। तो इससे क्या होगा, जो आपका वो वाला पार्टी है जो कि प्रोडक्ट जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाता है, तो वो क्या करेगा, एक बड़ी डील लेके आएगा उस पर्सन के पास, ठीक है। वो क्या सोचेगा कि चल कोई नहीं, अगर मैं इसको पर पार्ट में कुछ रुपए कम करके भी बेच देता हूँ तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये मुझसे और पार्ट्स खरीदे और इससे मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो अप हो जाए। और जो कार वाला पर्सन है जो कार को बना के उसको सेल आउट करता है वो ये सोचेगा कि मुझे कम पैसों में अगर ये दे रहा है, ठीक है, बाहर से मैं मार्केट से खरीदूंगा मुझे वही पार्ट्स थोड़े महंगे मिलेंगे, ये मुझे कम में दे रहा है तो मैं आने वाले टाइम में भी इसी से खरीदूंगा। तो इससे क्या होगा, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, दोनों का जो है दोनों को प्रॉफिट गेन हो गया। और उसी के साथ साथ इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई और इनके जो रिलेशनशिप था, बिजनेस रिलेशनशिप था, वो बिल्डअप हो गया। और आने वाले टाइम में भी जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है वो उस पर्सन को सेल करेगी अपने पार्ट्स जो कि कार बना के आगे सप्लाई करता है। तो इससे क्या हुआ, जो कार बना के आगे सप्लाई करता है उसको तो फायदा हो गया कि उसको कम पैसों में मिल गए, ठीक है, पार्ट्स, और आने वाले टाइम में भी उसको कम में मिलते रहेंगे तो उससे उसका बेनिफिट हो जाएगा। और जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है उसको क्या बेनिफिट होगा कि उसका जो स्टॉक है वो बल्क में आगे सप्लाई होगा जिससे उसको भी बेनिफिट होगा, जहां उसके 10 बिकते होंगे पार्ट्स वहां पे उसके 15 बिकेंगे, ठीक है। और इससे क्या हो गया, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, तो इससे दोनों को फायदा भी होगा। तो ये सिचुएशन होगी इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन वाली। आई होप आपको यहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमने जो है वो दो जो ब्रॉड टाइप्स थे वो हमने वहाँ कवर कर लिया। अब कुछ ऐसे टाइप्स भी है नेगोशिएशन के जो कि हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले जो वो दो टाइप्स थे ना, इंटीग्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, सबसे पहले आपको वो लिखना है कि ये दो मेजर टाइप हैं। उसके बाद आपको ये सारे अलग जो अनदर टाइप्स है ना वो लिखने हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और एग्जाम जो चेकर है जो उसको भी अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन। अब देखो नाम से ही आपको पता चल गया कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तू कॉम्प्रोमाइज कर, थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, हम दोनों का जो है फायदा हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन है फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन लाना जिसमें जो कि बीच का हो, ना उसका लॉस हो रहा हो ना मेरा लॉस हो रहा हो, वेयर बोथ पार्टीज मेक कंसेशन टू रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। यानी कि दोनों पार्टी जो है वो बात करती हैं आपस में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसेशंस करती हैं और उसके बाद एक ऐसे सोल्यूशन निकाल लेती हैं जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो,
ठीक है, वो वाली सिचुएशन होगी कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन की। द गोल इज टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई बोथ पार्टीज, यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन का जो एम होता है, जो कि गोल होता है ना, वो ये होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ के निकालना अपनी बातचीत के द्वारा, जिसके द्वारा जो दोनों पार्टीज है ना वो सेटिस्फाइड हो पाए। ठीक है, किसी पार्टी को ये ना लगे कि भाई इस डील में तो मेरा नुकसान हो गया, वो वाली चीज ना हो, दोनों ना सेटिस्फाइड हो, खुश हो जाए दोनों। इवन इफ इट मीन्स नॉट गेटिंग एवरीथिंग यू इनिशियली वांट्स, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पार्टीज जो स्टार्टिंग में चाहती थी, कन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले जो चाहती थी ना कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए, इतना था बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कन्वर्जेशन के एंड में दोनों को बिल्कुल अपनी जो उनके जो थॉट्स थे, उनके जो इनिशियल वांट्स थे ना, उसके अकॉर्डिंग ही बेनिफिट मिले हो सकता है उससे कम भी मिले हो, क्योंकि इसका नाम है कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन। दोनों ने हो सकता है कॉम्प्रोमाइज किया हो अपनी डिमांड्स में, डिजायर्स में, वांट्स में, तो इससे थोड़ा सा चेंज आ सकता है उनके वांट्स में। जो इनिशियल वांट्स थी हो सकता है कि वो एंडिंग वांट्स ना बनी हो। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल टाइप ऑफ नेगोशिएशन इफ पार्टीज वांट्स टू मेक देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लाइफ, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन है वो एक बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल टाइप ऑफ नेगोशिएशन है अगर जो दोनों पार्टीज है ना वो अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहती हैं और मजबूत बनाना चाहती हैं। ठीक है, और ये जो नेगोशिएशन का टाइप है ना, ये क्विक वे टू अचीव बेनिफिट है, यानी कि ये जो नेगोशिएशन है कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन, ये एक ऐसा रास्ता है ना जिसके द्वारा हम लोग बहुत जल्दी से एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा हो और दोनों जो है वो अपने बेनिफिट्स को अचीव कर लेंगे। हैव इंटीग्रेटिव मेंटालिटी, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन है ये किससे आपको समझ में आया होगा ना इतना सब पढ़ के, कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों कंसेशन कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से बात करके दोनों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों का बेनिफिट देखा जा रहा है, तो ये किसका टाइप हो गया, इंटीग्रेटिव मेंटालिटी हो गई ये। ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो था, जो ब्रॉड टाइप थे उसमें हमने पढ़ा था ना इंटीग्रेटिव, जहाँ पे दोनों पार्टीज को विन हो रहा होता है। ठीक है, दोनों पार्टीज लॉस में नहीं जा रही होती, तो वो वाली सिचुएशन जो थी ना उसी का ये एक टाइप समझ लो आप कि कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन टाइप है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का। ठीक है, यानी कि जो लोग इन कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन कर रहे हैं उनके मेंटालिटी जो है वो इंटीग्रेटिव वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो इंटीग्रेटिव और जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन है ना वो मेन टाइप है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल नेगोशिएशन। आपको यहाँ से नाम से ही समझ आएगा, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतवाद। यहाँ पर जो पार्टीज है ना वो फैक्ट पे बात कर रही है, सिद्धांतों पे बात कर रही है, वो ये नहीं कर रही कि भाई यार तू तो मेरा दोस्त है कर ले, ऐसे नहीं। जो फैक्ट चल रहे हैं उस टाइम पे, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनके ऊपर बैठ के बातचीत करी जा रही है और उसी अकॉर्डिंग नेगोशिएशन किया जा रहा है। वेयर पार्टी यूज देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि जहाँ पे पार्टीज जो है ना वो अपने सिद्धांत बता रही हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, जो मार्केट में और चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल हैं उस डील के रिगार्डिंग उस चीज़ को वहाँ पे हाईलाइट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, देन वो एक एग्रीमेंट पर पहुंच जा रही हैं। वांट टू रिमूव द इशू और प्रॉब्लम फ्रॉम द कन्वर्जेशन सो दैट पार्टी कैन अचीव द बेस्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल नेगोशिएशन होता है ना उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम प्रॉब्लम को पहले पकड़ें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लें, ताकि जो दोनों पार्टीज है ना दोनों को अपना बेस्ट अचीव हो। Discuss on the main topic like market values, expert opinion and industry standard, यानी कि ये जो प्रिंसिपल नेगोशिएशन होता है ना इसमें ये लोग किसके ऊपर बात करते हैं, मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर कोई डील फिक्स कर रहे हैं, लाइक अभी हमने कार का एग्जांपल लिया था, कार और जो स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी है। अब जो स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी है अगर वो डील करने आई है जो कार बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या सोचेगी कि यार जो मार्केट में प्राइस चल रहा है एटलीस्ट मुझे वो मिल जाए, या वो हो सकता है 1-2 रुपये, वैसे 1-2 रुपये की तो बात वहाँ पे आएगी नहीं, बहुत बड़ी डील होती है वो, लेकिन फिर भी एग्जांपल के 1-2 रुपये वो कम करके दे भी दे, तो वो क्या सोचेगी कि बल्क में मेरा जो प्रोडक्ट है वो जाना चाहिए, आगे सप्लाई होना चाहिए ताकि मेरे पास मोटा चेक आए। तो वही वाली चीज आती है कि जब दो पार्टीज नेगोशिएशन करने बैठती हैं तो वो इस बात पे ध्यान देती है कि मार्केट में उस चीज की क्या वैल्यू है, और जो उस फील्ड में जो पर्टिकुलर उसी फील्ड में एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है इस डील के बारे में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट के ओपिनियन हो गए, मार्केट वैल्यू हो गए, और जो इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है वहाँ का, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करती है और उसके अकॉर्डिंग ही वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचती है, जिसके बाद ये नेगोशिएशन डन हो जाता है और जो दोनों पार्टीज हैं वो अपना अपना जो फैसला है वो सुना देती हैं।
अब ये जो प्रिंसिपल नेगोशिएशन है ना, इसका मतलब होता है, इसका जो मेन मकसद होता है वो ये भी होता है कि ये जो डिस्प्यूट है ना, इसको रिमूव कर दें। मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूट छोड़े ही ना जिसका रिलेशन जो है ना वो एक्सपर्ट के ओपिनियन से, मार्केट वैल्यू से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ना रिलेटेड हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जो कि मतलब ऐसा कुछ इशू है जो कि मार्केट वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं, ये इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो कि टू द पॉइंट नहीं है, तो उसको वो क्या करेंगे, साइड कर देंगे। और ये लोग इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं ना कि किसी भी पार्टी के साथ नाइंसाफी ना हो, फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मार्केट में जितने वैल्यू की ना वो हमें उतनी की मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला इंसान हमें वो 10 गुना ज़्यादा दामों में बेच दे, या फिर वो बंदा जो है वो बिल्कुल ही कम दामों में हमें बेच कर चल जाए ताकि उसका लॉस हो जाए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी किस चीज़ का एक टाइप हो गया, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का ही टाइप हो गया ना, क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा है कि फेयरनेस होनी चाहिए। अगर वो बंदा, सामने वाली पार्टी डिजर्व करती है, ये चीज़ फेयर है कि उसका लॉस हो, तो उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो पार्टी डिजर्व करती है कि उसका जो है वो बेनिफिट हो, तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है या जो इंटीग्रेटिव है, इसमें हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सिचुएशन है ना वो डिपेंड करती है कि वो इंटीग्रेटिव सोल्यूशन, जो इंटीग्रेटिव आउटकम है उसको देगी, या फिर वो जो है डिस्ट्रीब्यूटिव आउटकम है वो चीज़ निकलेगी। क्योंकि इसमें डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू, एक्सपर्ट ओपिनियन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और भी बहुत सारी जो फैक्ट होते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस नेगोशिएशन के अंदर जिसके ऊपर बातचीत की जाती है। नेक्स्ट है हमारा पावर बेस्ड नेगोशिएशन। आपको नाम से ही समझ में आ गया, पावर। जिसके पास पावर है उसी के इशारों पे सब नाचते हैं, वो चीज़ तो फैक्ट है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है पावर बेस्ड नेगोशिएशन में, कि जिस बंदे के पास पैसा होगा, जिस बंदे के पास पावर होगी ना, वो सामने वाले इंसान से नेगोशिएशन में जीत जाएगा। तो ये वही वाली सिचुएशन रहती है वेयर वन पार्टी यूज देयर पावर टू गेन बेनिफिट। यानी कि जो एक पार्टी है, या फिर मतलब कोई नेगोशिएशन हो रहा है, वहाँ पे कोई एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करती है, जो कि अपने फेस वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन कर लेती है। उस वाले नेगोशिएशन को बोलते हैं पावर बेस्ड नेगोशिएशन। और जो एग्रीमेंट होते हैं, द एग्रीमेंट माइट नॉट ऑलवेज बी म्यूचुअल फॉर ऑल पार्टीज। यानी कि जो आउटकम निकलता है ना उस नेगोशिएशन से, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों के लिए बराबर हो। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिटेलर है, ठीक है, और एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस वाला पर्सन है ना, जिसने नई नई दुकान खोली है, या फिर उसका कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। अब वो रिटेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाता है। तो जो रिटेलर है उसका फेस वैल्यू बहुत अच्छा है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, लोग उसको पहचानते हैं, उसके नाम से चलती है मार्केट। तो वो क्या करेगा, वो अपने उस जो उसका मार्केट वैल्यू ना, उस चीज़ को दिखाते हुए, उसका पावर मार्केट में दिखाते हुए क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पर्सन है ना, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसको बोलेगा भाई मुझे 10 रुपए कम में दे, मैं तेरे से बल्क में चीज़ें खरीदूंगा, और तेरा मार्केट में नाम हो जाएगा कि तू मुझे बेच रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पर्सन है वो ये सोचेगा कि चल थोड़ा कम में जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट बल्क में भी जा रहा है, और मार्केट में 4 लोगों को पता भी चलेगा कि इतना बड़ा जो रिटेलर है वो मुझसे खरीद रहा है, तो और भी लोग इन्फ्लुएंस होंगे और भी लोग उस चीज़ से खरीदेंगे मेरे से आकर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पर्सन था ना, उसको भले चाहे लॉस ही हो रहा है नेगोशिएशन में, और जो ऑलरेडी पावरफुल पर्सन है, ठीक है, जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा है, जो कि बहुत बड़ा रिटेलर है, उसको और ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट गेन कर रहा है। किस बिहाफ पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर के बिहाफ पे। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसको बोलते हैं पावर बेस्ड नेगोशिएशन। जिसके पास पावर है उसी की मार्केट में सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू है, और उसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट गेन होता है, सिर्फ और सिर्फ पावर के बिहाफ पे। अब हम देखते हैं वन शॉट नेगोशिएशन। वन शॉट नेगोशिएशन का मतलब होता है इट्स अ टाइप ऑफ नेगोशिएशन वेयर पार्टीज आर नेगोशिएटिंग फॉर द सिंगल डील। यानी कि जो पार्टी है ना वो नेगोशिएशन कर रही है, ठीक है, बैठ के बातचीत कर रही है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। उसका कोई प्लान नहीं है कि आने वाले टाइम में भी वो उसके साथ डील करेगा। यानी कि जो दो पार्टीज आपस में बैठ के बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है एक डील को लेकर, तो वो इस इंटेंशन से कर रही है कि हमें यही वाली डील बस फाइनलाइज करनी है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम दोबारा इस पर्सन से बैठ के डील करेंगे, या हम इस पर्सन से दोबारा से मिलेंगे, ठीक है, और डोंट हैव इंटेंशन टू इंटरेक्ट इन फ्यूचर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। वांट टू अचीव बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो दोनों पार्टीज है ना, दोनों पार्टीज यही चाहेंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो हमें उतना बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि भाई हमारी तो ये पहली और आखिरी डील है, इसके बाद तो हम इसको पहचानते भी नहीं है। अब इसमें आपको एग्जांपल मैं देखती हूँ, जैसे कि आप जाते हो एक शोरूम में कार खरीदने के लिए। आप क्या सोचोगे, कम से कम पैसों में मुझे कार मिल जाए, और जो डीलर होगा वो ये सोचेगा भाई ज्यादा से ज्यादा पैसों में कार चल जाए ताकि मेरा बेनिफिट हो जाए। अब ऐसा तो नहीं ना आप हर दूसरे दिन कार खरीदने जाओगे उस शोरूम से, या फिर ऐसा भी नहीं कि वो जो शोरूम वाला है वो हर दूसरे दिन आपको बोलेगा कि भाई आके मेरे से कार ले लो। सब्जी तो है नहीं जो हर महीने या फिर हर दिन खरीदी जाएगी। तो ये जो सिचुएशन होगी, कैसी सिचुएशन होगी, जो कि हो सकता है कि पूरी लाइफ में एक ही बार इंटरेक्शन हो रही हो। अगर आप दोबारा कार लोगे तो हो सकता है सेम शोरूम से ना लो, या सेम कंपनी की ना लो, तो आपको जो है वो किसी और पर्सन के साथ डील करनी पड़े या दूसरे और पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना पड़े। तो आप क्या सोचोगे, ये भाई ये वाली डील है, इसमें तो पहली और आखिरी बार मैं इससे मिल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए तो बेहतर है। तो ये वाली सिचुएशन जो होती है, ये वाली जो डील होती है, ये होती है वन शॉट नेगोशिएशन वाली, जिसमें पहले और आखिरी बार बंदे बैठ के डिस्कस करते हैं और अपना बेस्ट पॉसिबल आउटकम, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा हो ना, वो वाली डील फाइनलाइज कर लेते हैं। और ये जो माइंडसेट होता है ना, कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, यानी कि इसमें प्रत्येक पार्टी ये चाहती है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए और सामने वाले का लॉस हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बेनिफिट होना चाहिए बस। तो इसी के साथ हमने जो टाइप ऑफ नेगोशिएशन है वो हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। जितने टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, अगर आप इतने भी लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे दोबारा से वो चीज़ पूछ सकते हैं, मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे आपको दोबारा से वीडियो दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि सेम पेपर स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा आप कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।